Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये रिवर्सिबल सॉफ्ट टॉय बना के लाई हूँ। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगती है। ये ऊन, कॉटन, इसकी आइस, बस थोड़ी सी मेहनत से ये बन के तैयार होगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैं ये पिंक कलर की ऊन और ये दो कलर से इसे बनाऊंगी। ये 10 नंबर की सिलाई पे मैं 11 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे लेके इसे स्टार्ट किया। पहली सिलाई पूरी सीधी, दूसरी सिलाई पहला फंदा सीधा, इसे फंदा को गिराना नहीं है, इसी में फिर दूसरा फंदा भी बढ़ा ली। फिर पहला फंदा मैं सीधा बनाई, उसी के पीछे साइड से एक फंदा और हमारे सीधे हो गए। एक फंदे से दो फंदा की, फिर एक फंदा सीधा बनाई, उसी में पीछे साइड से एक फंदा और बढ़ाई। इस साइड से भी तो 11 फंदे हैं, तो ये 22 फंदे हमारे हो जाएंगे। हर फंदे एक फंदा और हो गया। इस तरह से 22 फंदे हो गए। उल्टी साइड से पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। दोनों साइड से सीधी सीधे की बुनाई है। फिर ये सीधी साइड है। पहली बार में मैं 11 के 11 फंदे ही
सब में एक एक फंदा बढ़ाई थी। इस बार पहले फंदे को मैं ऐसे ही बना ली, दूसरे फंदे के साथ एक फंदा बढ़ाई, फिर एक फंदा यूं ही बनाई, फिर उसके बाद वाले फंदे में एक फंदा बढ़ाई, फिर एक फंदा नहीं बढ़ाई, फिर एक फंदा में बढ़ाई, एक को छोड़ के एक फंदा में बढ़ाती, फिर एक में नहीं बढ़ाई, एक में बढ़ा ली, फिर एक में नहीं बढ़ाई, एक में नहीं बढ़ाई, एक में बढ़ाई, इसमें लास्ट वाले में बढ़ाई। फिर उल्टी साइड पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। पहला फंदा हर समय बनाना है, पहले फंदे की भी बुनाई करनी है। सिलाई पूरा सीधा बना के फिर सीधी साइड से दिखाती हूँ। फिर ये सीधी साइड है, यहाँ एक मार्कर में लगा देती हूँ। दोनों साइड सीधी सीधी की बुनाई है, ये पहचान के लिए सीधी साइड में ये मार्कर है। फिर पहला फंदा सीधा बनाई, दूसरा भी सीधा बनाई, उसके बाद तीसरे फंदे में मैं फंदा बढ़ाई, फिर एक दो फंदा सीधा के बाद तीसरे में फंदा बढ़ाई। पूरी सिलाई इसी तरह से बनाऊंगी, एक दो, तीसरे में एक दो, फिर तीसरे में एक दो, फिर तीसरे में एक दो, एक दो, तीसरे में फंदा बढ़ाई, एक दो, फिर तीसरे में फंदा बढ़ाई, फिर एक दो, फिर तीसरे में पीछे से इस तरह से, फिर एक दो, एक सीधा फंदा बढ़ाई, फिर एक दो, फिर लास्ट वाले फंदे में देखिए, इसे मैं 11 फंदे से स्टार्ट की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 और ये 4 44 44 हमारे फंदे हो गए हैं, जो हमारे 11 थे। हर सीधी सिलाई में हमारे फंदे बढ़ते जाते। ये उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई सीधी बनेगी। सीधी साइड 1 2 3, 3 फंदे के बाद फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3, 3 फंदे के बाद अगर आपको भूल हो जाए जो कितने फंदे के बाद फंदा बढ़ाना है,
यहाँ मार्कर में ये पहली बार सारे फंदे में फंदा बढ़ाई थी। 11 फंदे थे, 11 फंदे में ही फंदा बढ़ाई थी। दूसरी बार एक को छोड़ के मैं फंदा बढ़ाई, उसके बाद 2 को छोड़ के फंदा बढ़ाई। इस बार 3 के बाद 3 को छोड़ के चौथे में फंदा बढ़ा रही हूँ। इस तरह से 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 के बाद एक फंदा बढ़ाई, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर एक फंदा यहाँ, फिर 1 2 3, 3 के बाद एक फंदा यहाँ बढ़ाई, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर एक फंदा इधर बढ़ाई लास्ट वाले में। फिर उल्टी सिलाई है, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। इसे पूरा सीधा बना के फिर सीधी साइड आके दिखाती हूँ। ये सीधी साइड 1 2 3 4, लास्ट सीधी साइड में मैं 3 के बाद फंदा बढ़ाई थी, इस बार 4 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद एक फंदा यहाँ, 1 4, 4 के बाद फिर एक फंदा, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर लास्ट में एक फंदा बढ़ाई। अब ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड मैं पूरी सिलाई सीधा बना के फिर सीधी साइड आके दिखाती हूँ। फिर ये सीधी साइड एक फंदा 2 फंदा 3 4, ये 5 फंदे के बाद
पहली बार एक फंदे के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, हाँ 5 के बाद, 3 2 5, 5 के बाद एक फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3 4, फिर 5, 5 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, 1 2 3 4, फिर 5, 5 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई। इस तरह से हर 5 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये सीधी साइड हमारी इसी तरह से बनेगी, उल्टी साइड पूरी सीधी बनेगी। तो इस सिलाई को कंप्लीट करके सीधी साइड बस 5 के बाद एक फंदा बढ़ाते जाना है। फिर ये सीधी साइड 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ेगा। 1 2 3 4 5, 6 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाए, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक फंदा बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक फंदा बढ़ाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह बनेगी। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर एक फंदा। अब हमारे फंदे कितने हुए इसी मैं गिनती करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और एक 88। 88 फंदे हमारे हो गए। अब यहाँ मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। अब इसे सिर्फ दोनों साइड से सीधा सीधा बनाती जाऊंगी। जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से इसे सीधा सीधा भी बनाऊंगी। यहाँ देखिए, मार्कर से नीचे छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 गार्टर स्टिच। ये लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 और एक 7, लगभग 14 सिलाई हमारी हो गई है। अब इसके बाद दोनों साइड से सीधा सीधा मैं जितनी लंबाई चाहिए वो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ 2 4 6 1 7 यहाँ तक मैं बनाने के बाद ये मार्कर लगा दी थी। इसके बाद ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार कि 32 सिलाई हमारी ऊपर बनी है और नीचे 14 सिलाई थी। तो हमारी जो लंबाई इसके लिए चाहिए वो हो गई है। इसके ऊपर मैं और बनाऊंगी, लेकिन यहाँ 88 फंदे थे हमारे, 88 फंदे, इसमें से मैं 7-8 फंदे कम कर दूंगी। ये देखिए, इस सीधी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 के बाद यहाँ 2 का 1 कर दी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर यहाँ 2 का 1 की, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर यहाँ 2 का 1 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर 2 का 1 की, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 2 का 1 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर 2 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 9 के बाद फिर 2 का 1, 1 2 3 7 8 9, 9 के बाद यहाँ 2 का 1 करना है या नहीं, इसे मैं पहले देख लेती हूँ फंदे को गिन के, क्योंकि फंदे घटाने के बाद मुझे 80 फंदे चाहिए, 80 फंदे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 एक फंदे ज़्यादा है, यहाँ मैं 2 का 1 कर सकती हूँ। 80 फंदे ही यहाँ चाहिए, मैं 2 का 1 की। अब यहाँ पर हमारे टोटल 80 फंदे हैं। अब ये होने के बाद मैं इसे और यहाँ से लेके ऊपर तक हमारे 50 गार्टर स्टिच की बुनाई है, 50 सिलाई की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 46 सिलाई हमारी बुनाई हो गई है। 23 का डबल 46 सिलाई की बुनाई हो गई है। यहाँ मैं एक मार्कर लगा दी। अब इसके ऊपर 50 सिलाई तक पूरी करनी है। 4 या 5 सिलाई, 5 सिलाई और बिन के फिर इसको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ टोटल हमारी बिनाई हुई है। नीचे के पहली वाली जो सिलाई है उसे लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई हुई है। अब इसे मैं बंद कर दूंगी। जितनी लंबाई होनी थी वो हो चुकी है, इसे मैं बंद करती हूँ। दो का एक, 2 का 1, इस तरह से इसे मैं पूरा बंद करके फिर दिखाती हूँ। फिर ये हमने से बंद की। यहाँ पर मैं फंदे को कम की थी, 8 फंदे को कम की थी। उसके बाद करने के बाद 1 2 3 4 5 5 सिलाई में, छठी सिलाई में मैं इसे बंद की हूँ। अब देखिए इसकी बनावट इस तरह से है। अब मार्कर की जरूरत नहीं है, बस सीधा उल्टा देखने के लिए ये मार्कर है, क्योंकि दोनों साइड एक जैसा ही है। ये हमारी सीधी साइड है। सेम ऐसा ही एक पीस मैं इस कलर से भी बना के रखी हूँ। देखिए
सेम माप है, इसे इस तरह से लगाना है। तो ये 2 से बना के रखी हूँ। अब इसके पैर के लिए जो ऑक्टोपस के 8 छोटे छोटे पैर होते हैं, उसे बनाने के लिए अब मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ। ये 8 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे लेके सीधी सीधी की ही बुनाई करूंगी। सीधी सीधी की ही बुनाई होगी। दोनों साइड से सीधी सीधी की बुनाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से 2 4 6 2 8 8 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई हुई है। ये उल्टी साइड से मैं देख रही हूँ, सीधी साइड से भी देखिए, 2 4 6 और 2 8 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई हुई है। ये यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ मैं दूसरा इसे कट कर दूंगी, इस धागे को। फिर यहाँ दूसरा स्टार्ट करूंगी। इसी तरह 8 फंदे से सीधी सीधी की बुनाई करते हुए इसे बनाऊंगी। ऐसे 8 पीस मैं बनाऊंगी, और ये दोनों कलर से, इस कलर के भी 8 पीस और इस कलर से भी मैं 8 पीस दोनों बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों कलर के 8-8 पीस ऐसे बना के फिर आपको दिखा। देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये 8 पीस, 8-8 फंदे की 8 पीस बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं से एक सिलाई पे सबको लूँगी। एक सिलाई पे लेने के लिए एक फंदा सीधा, एक को ले ली, उसके बाद यहाँ 2 फंदे बढ़ाऊंगी, 2 फंदा, अब दूसरे को छः 7 8 8 के बाद फिर 2 फंदा, आठ के बाद फिर बीच में 2 फंदे,
6 7 8, एक फंदा, आठ के बाद फिर 2 फंदे बढ़ाइए। हर एक पीस के बाद दूसरे पीस के बीच में 2 फंदे को मैं बढ़ाती हूँ। एक 2 स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाई हूँ। आठ के बाद फिर यहाँ लास्ट में सारे को लेने के बाद यहाँ पे 2 फंदा में बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए, इससे ये 8 और इसके बाद 2 फंदे 10, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, तो हमारे 8 फंदे हैं। तो 10 20 30 40 50 60 70 और 80, क्योंकि इसके आगे भी 2 हैं, तो हमारे 80 फंदे हो गए। 2 फंदे बीच में बढ़ने के बाद 80 फंदे हो गए हैं। मैं 2-4 सिलाई बीन के फिर इसको आपको गिन के दिखाती हूँ। इसमें भी हमारे यहाँ 80 फंदे हैं और ये भी हमारे 80 फंदे हो गए। तो इसे मैं अब भी से 6-7 सिलाई सीधे सीधे की बुनाई होगी। अभी पहले मैं 2 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसकी बुनाई यहाँ पे 2 4 1 5 गार्टर स्टिच हो गई है। इस साइड से देखिएगा तो ये 4 गार्टर स्टिच देखिए, इधर से 5, तो हमारी कंप्लीट हो गई। जहाँ से मैं इसे एक साथ ये बनाई थी वहाँ तक फिर मैं आ गई हूँ। यहाँ पहली बार जब इसे ली थी, जब स्टार्ट की हूँ तो 2 फंदे यहाँ नहीं बढ़ाई थी, लास्ट करने पर 2 फंदे बढ़ाई थी। तो इसे अब 2 का 1 2 का 1 करते हुए अब बंद कर देना है। 1 2 इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से बंद होगा। तो इसे मैं पूरा बंद कर दूंगी। इसका ये दूसरे कलर से भी मैं सेम बनाई हूँ, उससे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से भी यहाँ से बंद करते हुए ये फिनिश की हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसे भी करना है। ये जब हमारा बंद हो जाएगा उसके बाद इसकी सिलाई होगी।
पहले मैं बंद करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसके ऊपर इसे रखना है। रखने के बाद यहाँ से इसकी सिलाई होगी। यहाँ से जैसे इसकी बनावट है दोनों को मिला के एक साथ इस तरह से सिलना है। फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है। इसे करके फिर सीधा करना है। इसमें ढेर सारे हमारे ऊन इस तरह से निकले हुए हैं। ये एक सिलाई में ज़्यादा बनाई थी किसी में, तो वो सब भी हैं और कुछ सिलने में काम आएंगे, और जो भी बचेंगे उसके अंदर ही छोड़ देना है। उसे कट नहीं करना है, गांठ मार के उसके अंदर ही इसे छोड़ देना है। और उसके बाद उसके अंदर सीधा करने के बाद मैं दिखाऊंगी। उसके अंदर हम ये कॉटन को इसके अंदर ऐसे ये सीधा हो जाएगा, ये उल्टा है। तो पहले मैं ये सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी सिलाई मैं कर ली हूँ, ये इस तरह से है। ये बाद में काम आएगा, अभी इसे रखती हूँ। अभी पहले इसकी सिलाई करनी है। देखिए ये दोनों सीधी साइड है, जिधर से भी सिलाई करनी हो ये हमारी ये सिलाई अंदर चली जाएगी, इसके ऊपर ही ये लगेगा इस तरह से। तो ये सिलाई दिखेगी नहीं, फिर भी देखिए सबसे पहले इसकी सिलाई होगी। इसमें पहले ये उल्टी साइड से यहाँ से यहाँ इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले ये ऊपर की सिलाई ये जो बीच में गैप था, 11 फंदे से जब स्टार्ट करती हूँ तो इतना गैप रहता है। पहले उस गैप को बंद की, उसके बाद अब ये सिलाई होगी। देखिए ये गैप बंद हो गया। अब ये सिलाई होते हुए मैं नीचे तक आऊंगी। इसे यहाँ से यहाँ तक सिल के, और इसे भी यहाँ ऊपर से यहाँ तक सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस दोनों को सिलने के बाद अब मैं इस सिलाई वाली जगह से ही स्टार्ट करूँगी।
एक एक चेन को लेते हुए ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए पूरी इस तरह यहाँ से यहाँ तक सिलाई ये सीधी साइड है। अगर आपको उल्टी साइड से सीधा सिलाई करनी हो तो उल्टी साइड से भी कर सकते हैं। एक चेन इधर से और एक चेन इसका। इसे पूरा सिल दूंगी, सिर्फ बीच में थोड़ा सा कॉटन डालने के लिए इतना सा खुला यहाँ तक सिल के आती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई हो गई है। इतनी सिलाई अभी बाकी है, इसे मैं बाद में करूँगी। पहले यहाँ ये ऊपर नीचे इसकी 4 आँखें वो बना लेती हूँ। इसके फेस को मैं बाद में भी बनाऊंगी, लेकिन आँख अभी नहीं देने से, फिर कॉटन डाल देने से दिक्कत होगी। तो पहले मैं आँख लगा देती हूँ। एक सामान्य दूरी देखते हुए इसे मैं इसे फिक्स कर देती हूँ। दो इधर और दो इस साइड। इसमें और भी कई तरह की आँखें मिलती हैं, इससे भी अच्छी अच्छी अगर आपके पास वो उपलब्ध हो तो वो लगा सकती हैं। मेरे पास यही है, मैं इसे ही लगा रही हूँ। इसके बाद पहले मैं इसमें थोड़ा कॉटन डाल दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत नहीं है, इसे बहुत टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज ही रहेगा। लेने के बाद अब इसकी पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी।
इसे मैं यहाँ से पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे पूरा इसकी सिलाई हो गई। अब ये जो मैं बनाई हूँ इसे इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई करनी है, यहाँ से स्टार्ट होके और फिर इस साइड इसे जोड़ना है। इस तरह से ही जुड़ेगा। इसमें जो पिंक साइड है, पहले मैं पिंक साइड से ही शुरू करती हूँ। जो भी धागा एक्स्ट्रा होगा उसे बाद में देखूंगी। अभी सिर्फ एक साइड जोड़ना है, चाहे पिंक या फिर ये ब्लू, कोई एक साइड को जोड़ लूँगी। एक साइड को जोड़ने के बाद इसमें भी हमारे कॉटन भरने हैं, जैसे हमारे इसमें है सब में, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी कॉटन भरने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लगेगा। इसके चेन को लूँगी, यहाँ ये फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड वाले में ये गार्टर स्टिच जो है, ये पहला को छोड़ के दूसरे वाले के साथ इसे अटैच करूँगी। सिर्फ एक साइड की सिलाई होगी, ये पूरा यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट यहाँ तक आके, अभी दोनों ये अलग अलग हैं, इसे दोनों को एक साथ कर दूंगी। यहाँ देखिए, इसमें भी यहाँ पे है जोड़, इसी तरह इसे भी थोड़ा धीरे धीरे ये काम करना होगा। इसी तरह सिलते हुए आपको दिखाती हूँ। फिर इसकी सिलाई यहाँ तक हो गई है, यहाँ से यहाँ
यहाँ तक होने के बाद अब इस साइड की सिलाई है। इस कलर के धागे से होगी। यहाँ भी पहली वाली जो गार्टर स्टिच है, ये बीच की सिलाई के बाद पहली वाली गार्टर स्टिच छोड़ के ये दूसरी वाली से इसे अटैच करना है। बस एक दो फंदे की सिलाई करने के बाद पहले अभी यहाँ कॉटन डालना है। इसमें आप पहले से कॉटन डाल के नहीं रख सकती हैं, वो कॉटन निकल आता है। क्योंकि ये सिंथेटिक कॉटन है। एक एक करके इसके एक एक फिंगर में कॉटन डालती जाऊंगी और सिलाई करती जाऊंगी। इसकी सिलाई थोड़ी सी ध्यान से करनी है, ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए देखिए ये लाइन और यहाँ भी जो मैं सिलाई की हूँ पूरी लाइन स्ट्रेट है।
ये 2 बन के तैयार है। अब ये तीसरे में कॉटन डालती हूँ। तो इसी तरह से ये सारे में एक एक करके कॉटन डालते हुए इसकी पूरी सिलाई जहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ वहाँ तक लाके कंप्लीट करूँगी। इसे करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर इसके इस तरह से फेस को बनाना है। पहले मैं कॉटन डाल के उसकी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरे की सिलाई हो गई है। थोड़ा सा यहाँ से मेकअप देना है। अब इसकी स्माइल फेस को बनानी है। ये मार्कर लगा के इसके से मैं इसे बनाई। आप और भी किसी तरह से चाहें तो इसे बना सकते हैं। इसे यहाँ वहाँ करते हुए धीरे से कट कर दूंगी। इस तरह से दोनों फेस बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी रिवर्सिबल सॉफ्ट टॉय बन के तैयार है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।